कुमार गौरव सर ने वीडियो जारी करके कहा कि मैं उत्कर्ष क्लासेस छोड़ दूंगा। वह यह बात बोलने के लिए मजबूर क्यों हुए? इस वीडियो को आपने शायद देखा भी हो और अभी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। तो वो विद्यार्थी मेरे पास आए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं उसी दिन उत्कर्ष को छोड़ दूंगा। आखिर क्यों कहा गौरव सर ने कि मैं उत्कर्ष क्लासेस छोड़ दूंगा? तो इस बात को समझते हैं गहराई से। ये मामला तूल पकड़ता है 2 जनवरी 2025 से, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उत्कर्ष क्लासेस के विभिन्न संस्थानों पर छापेमारी की। यहाँ तक कि मध्य रात्रि में गहलोत सर के आवास पर भी छापेमारी की गई। केस ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सुराग मिला कि पीडब्ल्यू और उत्कर्ष क्लासेस के बीच में जो डील फिक्स हुई है, करीब 50 करोड़ की डील हुई है और इसमें अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किए गए फीस से जीएसटी चोरी की गई है और बहुत भारी मात्रा में जीएसटी चोरी हुई है। आज के करीब 1 साल पहले उत्कर्ष क्लासेस ने अपनी जेई और नीट की 51% हिस्सेदारी पीडब्ल्यू के हाथों बेच दी थी और अब जो उनके पास 49% हिस्सेदारी बची हुई थी उसमें से ही 12% पर फिर से डील हुई जो करीब 50 करोड़ की थी। और इसी बीच मीडिया में ये अफवाह उड़ती है कि उत्कर्ष क्लासेस ने बहुत ही भारी मात्रा में जीएसटी चोरी की है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं किस किस तरह के न्यूज चल रहे थे। इस बीच जो उत्कर्ष क्लासेस के विद्यार्थी हैं उनके बीच में कुमार गौरव सर के साथ साथ उत्कर्ष क्लासेस संस्थान का जो छवि है वो धूमिल होता जा रहा था और इनके ऊपर एक टैग लगाने की कोशिश की जा रही थी कि यह संस्थान एक बेईमान संस्थान है। तमाम चीज़ें चलती रहीं। उसके बाद जो है करीब रेड के 4 से 5 दिनों के बाद उस उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया जाता है इन सारे मामले को लेकर के किस तरीके से मध्यरात्रि में छापेमारी की जाती है। उन्होंने वहाँ पर बताया कि हमने 100% सारे सबूत दिए हैं, 1% मैंने कभी चोरी नहीं की है और जो भी उनके घर पे पकड़ा गया है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोली और वहाँ पर जो है मीडिया में चलाया गया इसको बहुत ही हाइप क्रिएट करके। कम्युनिटी पोस्ट में बताया जाता है कि गहलोत सर के घर से 13,26,050 रुपये नकदी प्राप्त होती है, 4.5 किलो सोना प्राप्त होता है। वह सोना ऐसे आभूषण हैं जो उनके घर में 4 महिलाओं और 6 पुरुषों समेत यानी 10 मेंबर्स के हैं। उनमें से कई सारे ज्वेलरीज के बिल नहीं थे जो कि गहलोत सर ने कहा कि यह हमें गिफ्ट में मिले हैं और बाकी के उनके पास बिल भी थे। उन्होंने अपनी बातें कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट की और फिर गौरव सर जब भी क्लास लेते उनके कमेंट में यह चीज़ें चलने लगती कि आप जो है उत्कर्ष क्लासेस पर कितना भरोसा करते हैं, क्या उत्कर्ष क्लासेस ने इस तरह की कोई चोरी की है। सारी चीज़ों से तंग आकर के आखिरकार गौरव सर ने एक वीडियो जारी करके बताया कि हमने 1% भी कभी बच्चों की फीस से जीएसटी चोरी नहीं की है। अगर कोई बच्चा मेरे सामने आकर के ऐसा कह दे तो मैं आज के आज उत्कर्ष क्लासेस छोड़ दूंगा। कुछ हुआ वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा, बहुत दुख हुआ ये सब देख करके, पर मैंने आपसे कहा था कि सही समय आने पर मैं आपको जवाब दूंगा। अगर उत्कर्ष ने किसी एक भी विद्यार्थी की फीस से अगर जीएसटी में चोरी की हो या टैक्स में चोरी की हो तो वो विद्यार्थी मेरे पास आए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं उसी दिन उत्कर्ष को छोड़ दूंगा। फिलहाल बात करें गौरव सर की तो गौरव सर बेहद ईमानदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और वह जिस संस्थान से जुड़े हैं उस संस्थान के ऊपर भी उनका विश्वास है, उनका भरोसा है, इसीलिए वह जुड़े हुए हैं। वह किसी ऐसे संस्थान पर कभी काम नहीं करेंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म पर कभी काम नहीं करेंगे जो बच्चों के साथ बेईमानी करता हो, उनका फीस लेकर के जीएसटी चोरी करता हो। ऐसे संस्थान से गौरव सर कभी नहीं जुड़ेंगे। इसलिए गौरव सर पर तो भरोसा है ही और हम कह सकते हैं कि गौरव सर के साथ साथ हमें उत्कर्ष क्लासेस पर भी भरोसा है। और आप सभी तमाम अभ्यर्थियों से यह निवेदन है कि आप लोग फालतू की अफवाहों में न पड़े। ये जो आजकल की डिजिटल मीडिया है, तमाम सारे यूट्यूबर्स हैं, ये सब व्यूज़ बटोरने के चक्कर में किसी सुप्रसिद्ध, किसी फेमस टीचर, एक्टर या किसी भी संस्थान को ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं ताकि इनको व्यूज़ मिले। तो आप सभी से आग्रह है कि फालतू के अफवाहों में ना पड़ करके आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और गौरव सर पर भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।